मैं विजय आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके की अब राजनीति शुरू हो गई, बीजेपी ने कहा कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको लेकर मांग बहुत ज्यादा हो रही है। सिद्धरमैया ने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी गोविंद राजू को निकाल दिया है और कहा कि भाई उनका बहुत बड़ा रोल था सरकार को कन्विंस करने में। ये जो अब एक तरीके की पॉलिटिकल छीटाकशी शुरू हुई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में क्या विराट कोहली को ही जेल होगी या फिर जेल जाने वाले कुछ और लोग होंगे इसमें? जी विजय। सवाल मेरे से? जी 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 हाँ। ओके, देखिए, जहां तक ये पूरा मामला है, सिद्धार्थ जी तो अपना फैसला दे चुके हैं और शायद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो एक फॉर्मेलिटी होगी इसके बाद में। ठीक है, उन्होंने तो दोषी कर दिया सरकार को और कह दिया कि भैया कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मैं वहां पर था 5 घंटे के लिए पूरे, उसमें मैंने जो देखा वहां पर, लेट मी ऑल्सो टेल इट फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ अभी जरूरत थी नहीं थी, फैंस थे, दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। जो विधानसभा में फंक्शन हुआ, जो सक्सेसफुली हो गया, वो कर्नाटका सरकार की जिम्मेदारी थी और एज द होम ग्राउंड ऑफ आरसीबी। आज हम आरसीबी, विराट कोहली, डीएनए सबको गालियां दे रहे हैं, लेकिन जब वहीं पे मैच 18 साल से हो रहे थे तो पता नहीं लाखों लोग वहां पर जाते थे मैच देखने के लिए और मिन्नतें भी करते थे कि भैया पास मिल जाए, टिकट मिल जाए देखने के लिए। तो आज हमें सब कुछ उसका लग रहा है बुरा, ठीक है, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई। अब ट्रेजेडी किसकी वजह से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये पूरा तो प्रोसेस हम देख चुके हैं और उसके बारे में ज्यादा नरेशन में वापस जाना कोई वो पॉइंट ऑफ व्यू होता नहीं है। इसमें जो सरसरी बात जो पहले दिन हादसे के बाद जब आई, और उस समय पर भी मैंने कुछ चैनल्स पे ओपनली जब डीएनए का नाम लिया था और आरसीबी का नाम लिया था, तो एंकर्स जो थे वो प्री मेडिटेटेड थे कि सरकार ही दोषी होती है और तो कोई दोषी होता ही नहीं है और सिद्धरमैया को और डीके शिव कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उसके अलावा किसी भी नेशनल चैनल पे कोई और नैरेटिव नहीं चल रहा था। नई दिल्ली स्टेशन की ट्रेजेडी के बाद में किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया था, कुंभ के ट्रेजेडी के बाद किसी का इस्तीफा नहीं मांगा गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार है इसलिए उसका इस्तीफा बनना जरूरी है क्योंकि एंकर्स मांग कर रहे हैं और ऑपोजिशन मांग कर रही है। तो ये एक फिक्स्ड नैरेटिव में चल रहा था उस दिन, और उस दिन कोई भी आरसीबी और डीएनए वेंकट जो हैं और उसके ओनर, उनकी गलती नहीं मांग रहा था। जो क्राइसिस शुरू हुआ था, एंड आई एम गोइंग बैक इनटू द हिस्ट्री नाउ विद स्टेप बाय स्टेप टू एक्सप्लेन कि व्हाट वेंट रॉन्ग। एक व्हाट्सएप मैसेज घुमा सुबह 7 बजे से, जिसके लिए आरसीबी के सोशली जो हैं पब्लिसिटी मैनेजर, उनको गिरफ्तार किया गया। उससे पुलिस ने रिक्वेस्ट भी किया था कि जो आपने सोशल मीडिया पोस्ट डाली है उनको रिमूव कर लीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दैट मैसेज वेंट वायरल विच गेव एवरीबडी एन इम्प्रेशन कि भैया ये मैं अगर फोटो फोन पे दिखा दूंगा तो मेरे को स्टेडियम के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो ये यहाँ से जो हुई गड़बड़ स्टार्ट यहाँ से हुई कि एक भीड़ जुटाने की जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एक टेम्पटेशन थी, एक आरसीबी के सोशल मीडिया मैनेजर की जो एक इच्छा थी, उसके चलते हुए ये पूरा क्राइसिस एस्केलेट हुआ। दूसरी बात रही गवर्नेंस की। यस, देयर वर पुलिस लैप्सेस, जिसकी वजह से हमने देखा कि डीसीपी से लेके एडिशनल कमिश्नर, station head officer and everybody has been suspended. This is one thing which is administrative. देखिए, राजनेताओं की सबसे बुरी आदत पता क्या होती है, वे अपने आप को हर चीज के सेंटर में पाना चाहते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में हो या रूलिंग में हो। डीके शिव कुमार ने जो किया वो सरासर गलत था कि यू कैन नॉट हाईजैक एन इवेंट फॉर योर ओन गेम्स। पर अभी जो ऑपोजिशन भी कर रही है कि पुट द ब्लेम ऑन पीपल हु आर नॉट इवन देयर। So this is something where we ignore, और ये ब्यूरोक्रेट्स को भी फैसिलिटेट होता है कि ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी और हमारे को कुछ नहीं होगा इस चक्कर में, ये एक इंप्रेशन होता है। चीफ मिनिस्टर हैज आल्सो रिमूव्ड हिज एडवाइजर हु एडवाइज्ड हिम। कल रात को उनको निष्कासित कर दिया गया है। गोविंद राजू, जो कि कर्नाटका स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और सीएम के एडवाइजर थे, उन्होंने
उस पद से भी निकाल दिया है। तो दिस इज समथिंग वेयर नो गवर्नमेंट इन द पास्ट हैज टेकन सच बोल्ड स्टेप्स। आज अगर पुलिस में भी इस तरह का एक रिसेंटमेंट आ रहा है कि भैया पहली बार किसी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है, तो यू हैव टू अप्रिशिएट द स्टेप कि सच अ बोल्ड स्टेप हैज बीन टेकन बाय अ गवर्नमेंट, बाय अ होम मिनिस्टर, व्हिच रेयरली इज नॉट डन। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, इनके तबादले, इनकी सस्पेंशन, इनके टर्मिनेशन तो हमने कई बार देखे हैं। बट टू एट द सेम टाइम रिमूव अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक डीसीपी, इतने बड़े स्टेप जब कोई सरकार लेती है तो यू हैव टू स्टैंड विद द गवर्नमेंट की दिस इज रिमाइंडिंग द पीपल। इसमें एक बहुत बड़ा लैप्स ये भी था, जो मैं आपको पूरा नरेशन कह रहा था, 12:30-1 बजे के करीब जब मॉब बिल्ड होना शुरू हो गया, मैं खुद स्टेडियम पे था वहां पर, तो द पुलिस कुड नॉट हैव एक्टेड प्रोएक्टिवली, दे शुड हैव एक्टेड, मे बी पब्लिक एड्रेस सिस्टम या कुछ यूज करके डिस्पर्स करने का, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। दैट इज वन बिग लैप्स फॉर विच द कमिश्नर इज ऑल्सो बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल, कि आपने सीसीटीवीज में सब जगह इतना मॉब बिल्ड होते हुए देखा। अब पुलिस का जो ग्राउंड पर मानना वो ये है कि वी कुडंट हैव एक्टेड हार्ड, क्योंकि जो भीड़ यहाँ पर आई थी वो पॉलिटिकल रैली की भीड़ नहीं थी। पॉलिटिकल रैली की भीड़ को पता होता है कि कब धक्का मुक्की हो सकती है, वो साइड पे हो जाते हैं, और कैसे बचना है उनको आता है। यहाँ पर आए थे इनोसेंट क्रिकेट फैंस हु हैड नो आइडिया ऑफ क्राउड्स, हु हैड नो आइडिया कि भीड़ हो जाए या भगदड़ मच जाए तो खुद को कैसे बचाना है। एज ए जर्नलिस्ट हम कई बार देख चुके हैं 20-25 सालों में, और हमको बचना भी आता है और बचाना भी आता है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत क्राइसिस वहां पर क्रिएट हो गया था। फिर दोषी ठहराया जा रहा है कि आरसीबी ने इवेंट को क्यों कंटिन्यू किया इवन आफ्टर पीपल डाइड। द फर्स्ट डेथ वाज कंफर्म्ड एट 5:30 PM, तब तक प्लेयर्स टीम स्टेडियम के अंदर थी। अब उस टाइम पे आई एग्री, कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमसेल्फ वेंट एंड टोल्ड द ऑर्गेनाइजर कि 10 मिनट में इसको खत्म करिए। जो विक्ट्री लैप होना था, जो कुछ और सेलिब्रेशंस थी, वो सबको कट डाउन करके 15 मिनट, क्योंकि उस टाइम पे ये ठीक नहीं लगा कि अंदर अनाउंस करके पैनिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि अंदर जब 80-90 हजार लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हैं और बोलो कि स्टैम्पीड हो गई, लोग मर गए, इट कुड हैव क्रिएटेड मे बी अ बिगर क्राइसिस देन व्हाट वी सॉ एट द मोमेंट। और ये जो स्टैम्पीड हुआ, ये 3 गेट्स पे हुआ था। अलग अलग वारदात थी जिसके लोगों को ले जाया गया, क्योंकि बाहर जो 2.5 से 3 लाख लोग थे, उसके बीच में से इन लोगों को चोकिंग और ब्रेथलेसनेस की वजह से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर की ये डेथ रात को 9 बजे तक कंफर्म की गई थी। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जिम्मेदारी विजय, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लोग इस समय ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को अरेस्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा गुस्सा उनके खिलाफ है, वो गुस्सा कितना जायज है? और जी सी द फैक्ट इज, जो एफआईआर ये एक पुलिस कंप्लेंट कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में दी गई है, दैट इज बाय एचएम वेंकटेश, हु इज अ एक्टिविस्ट। अब उसने अपनी कंप्लेंट में दुनिया भर की चीजें डाली है कि विराट कोहली आईपीएल में बेटिंग को एनकरेज करते थे, विराट कोहली आईपीएल में ये करते थे, वो ड्रीम 11 को, ऑल दीज थिंग्स आर देयर एज अ पार्ट ऑफ द थिंग। तो ये किसी एक इंडिविजुअल ने किस मंशा से किया है, सेल्फ पब्लिसिटी के लिए, उससे पहले तो शायद आपको भी मेरे को भी एचएम वेंकटेश कौन है पता नहीं था, लेकिन आज हिज नेम इज देयर इन एवरी न्यूज़पेपर, और उनका बाइट हर टेलीविजन चैनल पे चल रहा है कि उन्होंने हाउ इज विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल। पहले तो ये मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ फैन, बट हाउ इज ही रिस्पॉन्सिबल? ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग थिंग, ही वाज इनवाइटेड देयर। कुछ स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स दिल्ली के भी हैं जो कि पहले दूसरे क्रिकेटर्स को मैनेज करते थे, उन्होंने ये ट्रेंड उसी टाइम पे चलाना शुरू किया था कि विराट कोहली वापस लंदन जाना चाहते थे, इसलिए इसको हरी किया गया। ऑफ कोर्स, सी द थिंग इज, हर किसी का शेड्यूल अलग होता है। अब संडे को ये करना चाहिए था, वो सी एनालिसिस, हर किसी का ओपिनियन अलग है। ऑपोजिशन इसको पूरी तरह से एनकैश करेगी, मुद्दे को अलाइव रखेगी, ताकि वो एम्बैरेसमेंट डीके शिव कुमार के लिए और सिद्धरामैया के लिए होती रहे। मैजिस्ट्रियल प्रोब हो रही है, एंड आई थिंक सो ट्यूसडे तक कोर्ट को इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी, तो उसके बाद में हमको एक आइडिया लगेगा कि वेयर
step by step lapses occurred. It is important to hold people accountable for those who failed on the ground. नहीं तो अब नैतिकता, ग्राउंड पे मॉरलिटी और ये सब, हाँ विजय, आपने कहा कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए जो लोग ग्राउंड पर रिस्पॉन्सिबल थे। ग्राउंड पर रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है? कौन वो लोग हैं जो मैनेज कर रहे थे? क्या वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी जो कि मैनेज कर रही थी? कौन कौन वो लोग होंगे जो ग्राउंड पर रिस्पॉन्सिबल है? उसमें तो पुलिस वाले भी हैं, उसमें बाय स्टैंडर्स हैं, उसमें जो एक्शन उन्हीं पे लेके ली जा रही है ना। सी द थिंग इज कि इतने बड़े उसमें जो सीधी सीधी गलती नजर आ रही है वो है आरसीबी मैनेजमेंट की, फॉर द फैक्ट कि उन्होंने एक ग्रैंड स्पेक्टिकल करने की कोशिश की। किसी को भी क्राउड का आइडिया नहीं था कि ये एक व्हाट्सएप मैसेज, सबको ये था कि वर्किंग डे है, शायद इतने लोग नहीं आएंगे, बट क्रिकेट का जुनून इतना है और बैंगलोर में शायद वर्किंग डे पे भी इतने लोग आ जाएंगे, ये वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और ये ट्रेजेडी का सबसे बड़ा कारण ये है। सेकंड, प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं फॉलो किए गए। पुलिस ने 12:15 को ये ऐलान कर दिया था कि हम विक्ट्री परेड नहीं करेंगे क्योंकि क्राउड अनमैनेजेबल हो गया है। तो जो विक्ट्री परेड विधानसौधा से लेके स्टेडियम तक होनी थी उसको इमीडिएटली डिसीजन लेके कॉल ऑफ कर दिया गया। हालांकि द बैरिकेड्स हैड बीन पुट, मेटल बैरिकेड सब लग चुके थे, लेकिन इसको कॉल ऑफ करने का सबसे बड़ा कारण यही था कि क्राउड्स वर अनमैनेजेबल एट दैट टाइम। उसको लेकर के फिर बीजेपी के सांसद ने भी ट्वीट किया कि क्यों कॉल ऑफ कर रहे हो, वाई यू आर डिप्राइविंग द फैंस। पीसी मोहन है जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने 1 बजे इसको लेकर ट्वीट किया कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो कि फैंस को आप एक मौका नहीं दे रहे हो प्लेयर से। तो देखिए हर कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एवरी पॉइंट ऑफ व्यू नीड नॉट बी द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट विराट कोहली, व्हाई अरेस्ट विराट कोहली? आई मीन क्योंकि एग्जांपल दिया जाता है कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया था रेवंत रेड्डी ने, तो उसी लाइंस पे बिकॉज विराट कोहली आल्सो शुड बी अरेस्टेड, ऑन व्हाट बेसिस? सी द थिंग इज जहां लैप्सेस हुए, मैं आपको पूरा वही एक्सप्लेन कर रहा था कि जो इवेंट मैनेजमेंट टीम थी, जो पुलिस कर्मी मैदान पर थे, उनकी कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई। देयर शुड हैव बीन बेटर क्राउड मैनेजमेंट, सिंपल पीरियड। उसमें कोई दो राय नहीं है कि क्राउड मैनेजमेंट बेटर होता। और क्राउड मैनेजमेंट, ये क्राउड अगर गैदर भी हो गया तो उसको डिस्पर्स करने के प्रोसेस शायद नहीं थे। वी नीड अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वेयर वी शुड हैव बीन लिटिल मोर प्रोएक्टिव। ये नहीं कि चलो इवेंट खत्म हो जाएगा और वो निकल जाएगा। इन द हाइंडसाइट अगर आप देखें तो मेरे को लगता है कि जो विक्ट्री परेड कॉल ऑफ कर दी गई, इट कुड हैव एक्चुअली एडेड टू द क्राइसिस। क्योंकि वैसे तो अगर 2 किलोमीटर के दायरे में लोग छट जाते, क्योंकि हर कोई अपने लिए जगह बना के खड़ा हो जाता, तो शायद ये एक कॉन्सेंट्रेटेड मॉब एक जगह पर नहीं होता था स्टेडियम पर। तो लोग कबन रोड पे पूरा रास्ता खड़े होते थे, एमजी रोड पे खड़ा होते थे, यही 3 लाख लोग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर स्ट्रेच हो जाते। तो अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो ये बेटर ऑप्शन लगता है। लेकिन बट जिसने ये डिसीजन लिया उस समय पर, यू कांट ब्लेम हिम फॉर द डिसीजन दैट वाज टेकन विद व्हाट काइंड ऑफ थिंग। नैतिकता की बात सिद्धार्थ जी ने कही कि यस, सरकार जिम्मेदार होती है, मॉरली सरकार जिम्मेदार होती है, सरकार ने जिम्मेदारी ली, सरकार ने एक्शंस लिए हैं, ट्रांसफर्स किए हैं, सस्पेंशंस किए हैं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अ शेकअप, एंड इट्स अ शेकअप फॉर एवरीबॉडी इन द पुलिस डिपार्टमेंट, इट्स अ शेकअप फॉर द पब्लिक।